ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सूर्याय नमः भास्कराय नमः आदित्याय नमः। ॐ शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी महाराज रामदेव बाबा हमारे गुरु, हमारे आचार्य बालकृष्ण जी हमारे गुरु, और जो भी जिनके भी गुरु हैं उनके साथ अपने माता पिता अपने वरिष्ठ जनों को सूक्ष्म प्रणाम करते हुए हाथ ऊपर करें, हाथ में घर्षण करें। और ये प्रातः काल हमें स्वस्थ जागरण मिला है, इस बात को परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने चेहरे पर उस ऊष्मा को घुमाते हुए शरीर पर घुमाकर आइए योग सत्र आरंभ करते हैं। पैर लंबे करिए। सर्वप्रथम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। हमारे जो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं जो हमारे हृदय से दूर होते हैं, पैरों की उंगलियां, हाथों की उंगलियां, गर्दन, दूर वाले क्षेत्रों में पूर्ण रूप से रक्त संचालन नहीं हो पाता, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और वहां वायु का जमाव हो जाता है। इसलिए हमें सबसे पहले इन छोटे जॉइंट्स को जगाना है, उसमें ऊर्जा देना है। 5 6 7 8 पंजे सामने खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमेशा जब भी जिस अंग को हम चालन कर रहे हैं, जिस अंग को संचालन हो रहा है, उस अंग पर ही ध्यान देंगे। गहरी सांस लेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे। 5 6 7 8 राउंड। पंजों को राइट साइड में घुमाइए। घुमाते समय पूरा जमीन से सटना चाहिए, जमीन को छूते हुए पैरों को ले जाइए। 5 6 7 8 अपोजिट। 8 7 6 5 4। आपके टखने, आपकी उंगलियां, आपके पैर के तलवे, पंजे सब रिलैक्स हो रहे हैं, उन सब की वायु निकल रही है पैर को, पिंडलियों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। घुटने, सबसे ज्यादा समस्या जो है वो घुटनों में ही आती है और आ रही है। सबके पैरों में दर्द है। उन घुटनों में को नीचे जमीन से दबाइए, सांस लेते हुए जमीन से दबाइए, फिर उठाएं। 2 3 4 5 6। सांसों पे ध्यान देना है। सांस लीजिए गहरी, सांस छोड़िए
और ध्यान हमारा इस समय घुटनों पर होगा और हम सोचेंगे कि हमारे घुटने बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। वहां का जो फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड रहता है, वो सूख जाता है, इसीलिए हड्डियों में घर्षण होता है और उसी कारण दर्द होता है। वो सब ठीक हो रहा है। राइट, दाहिने पैर को घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 opposite 7 6 5 4 2 1। आप सब रोज करते हैं ये सारी क्रियाएं, आपको सब मालूम है, सब याद है सबको, परंतु जब हम बोलते हैं तो ध्यान उस बात पे जाने लगता है। 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। आइए धीरे धीरे नीचे से ऊपर के जॉइंट्स में हम पहुंच रहे हैं, घुटने तक आ गए। अब हिप जॉइंट्स, हमारे कूल्हे की हड्डियों को मजबूत करना है, वहां के जॉइंट्स को। तितली आसन, तितली उड़ा लीजिए दोनों पैरों से। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक एक पैर को। 1 6 7 8, अपोजिट दूसरा पैर, बायां पैर। 1 2 3 4, पूरा ऊपर तक लाए, पूरा नीचे तक जमीन तक ले जाए, फिर पूरा ऊपर तक लाए, पूरा नीचे जमीन तक ले जाए। कंधे के कूल्हे के जॉइंट्स हो गए। आइए कमर तक पहुंचते हैं। चक्की चला लीजिए, आटा पीस लीजिए। रोज जो भी योग कराते हैं सब बोलते हैं कि पहले की महिलाएं चक्की चलाती थी, आटा पीसती थी। तो अब क्या हो गया, अभी भी कर लें? चक्की नहीं है, आटा नहीं है, पर भाव कर लीजिए कि हमने आटा पीस लिया। और एक बात ध्यान रखें, इसमें चक्की चालन आसन में हाथों को सीधा रहना चाहिए। अब हाथ मोड़ना नहीं है, सीधा हाथ रख के पैरों के घुटने तक, सॉरी अंगूठे तक छुआइए और पूरा गोल घूमिए, तब असली कमर का घुमाव होता है। अपोजिट 8 7 6 5 4 3 2 1। 1 2 3 4 5, पीछे देखिए। सामने झुकते समय सांस छोड़ना है, पीछे आते समय सांस लेना है। जब भी हमारा कोई अंग झुकता है, मुड़ता है, उस समय सांस छोड़ना है, और जिस समय अंग पीछे जाता है या कुछ और एक्शन करता है तब सांस लेना है। वज्रासन में बैठिए। जिनके घुटनों में इस समय दर्द हो वो वज्रासन में ना बैठे, आसन कोई भी आसन लगाकर बैठे। मंडूकासन, मुट्ठियों को अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बंद करिए, नाभि के दोनों तरफ, थोड़ा नीचे की तरफ, सांस छोड़ते हुए सामने झुकिए और साथ में कपालभाति करें। सामने देखेंगे, जमीन की तरफ नहीं, ऊपर देखेंगे, सामने देखेंगे और ध्यान करेंगे कि हमारा पेट ठीक हो रहा है, हमारा लिवर ठीक हो रहा है, हमारा पेनक्रियास ठीक हो रहा है, वहां पर प्रॉपर रक्त संचालन हो रहा है, वहां प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है, और जिल भी आवश्यकता है वो सब मिल रहा है, और वो बड़ा खुश है, वो बड़ा हंस रहा है कि वो अपना सब काम करने के लिए तैयार है। मुट्ठी खोल के पंजे को रख लीजिए, अंगूठा नाभि पे रहेगा, एक हाथ राइट हैंड नाभि पर, उसके ऊपर दूसरा हाथ, और पुनः उसी प्रकार से झुककर प्राणायाम करें, कपालभाति करें।
दूसरा हाथ, बायां हाथ नाभि पर रखिए। अभी हमने लिवर को दबाया था, अब हम पैंक्रियास को दबाएंगे और उसी प्रकार से मंडूकासन करेंगे। चलिए, इसके बाद हम हमारे हाथों की तरफ जाएंगे। हाथों को लंबा करिए, सीधा रखेंगे हाथ, और साथ में कंधे के लेवल में हमारी मुट्ठी भी होना चाहिए। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हाथ सीधा रहेगा और उंगलियों के छोटे छोटे जॉइंट्स को मोड़िए, पकड़ लीजिए पंजे से, जैसे हम किसी को पंजा से पकड़ रहे, इस प्रकार से उंगलियों के छोटे जॉइंट्स को मूवमेंट करिए। फिर पंजे को सामने घुमाइए, ऊपर, हाथ सीधा होना चाहिए। स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए, गर्दन के, कंधे के, किसी भी तकलीफ के लिए केवल और केवल यही एक्सरसाइजेस होती हैं, यही हाथों की का व्यायाम, हाथों की एक्सरसाइज होती है, यही उसका ट्रीटमेंट है। कोई मेडिसिन इसके लिए नहीं होती, केवल और केवल पेन किलर मिलता है स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, गर्दन के दर्द के लिए, और जो असली मेडिसिन है वो इस प्रकार की एक्सरसाइज है। जो लोग दिन भर टेबल वर्क करते हैं, जो दिन भर कंप्यूटर पे बैठते हैं, और हमारे सारे बुजुर्ग जो दिन भर मोबाइल देखते हैं, उन सबकी गर्दन कहती है कि बस अब तुमने बहुत कर लिया, अब मैं नहीं कर कुछ आपको आराम दे सकती। तो उसको ठीक रखने के लिए हमें ये एक्सरसाइज करना है। गोल घुमाइए, मुट्ठी बांधकर, उंगली, पंजा, कलाइयां अपोजिट, दोनों तरफ से, राइट साइड, लेफ्ट साइड, कोहनी, 1 2 3, कमर सीधी रहेगी, स्पाइन सीधी रहेगी, झुक के नहीं बैठेंगे, और गर्दन भी सीधी रहेगी। टेंशन नहीं, स्ट्रेस नहीं, रिलैक्स होके, खुश होके, हंसते हुए, मन को प्रसन्न रखते हुए हमें व्यायाम करना है। साइड में, 2 3 4 5 6 7 8, राउंड, गोल घुमाइए, दोनों कोहनियां मिलनी चाहिए, और हाथों को, उंगलियों को कंधे पर रखते हुए, सांस लेते हुए और नीचे जाते हुए, छोड़ते हुए, कोहनी घुमाइए, 2, जिसको फ्रोजन शोल्डर है, या कंधे में दर्द है, या हाथ से लगा के गर्दन तक स्पॉन्डिलाइटिस, किसी भी प्रकार की तकलीफ है, ध्यान करिए कि वहां का हमारा सारा दर्द दूर हो रहा है। सब कुछ ध्यान से होता है, सब कुछ हमारे भाव से होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर को आज्ञा देता है। जो हमने सोच लिया वही हमारे साथ होता है। इसीलिए कहा जाता है, अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो, कोई नकारात्मकता नहीं है। एक दूसरी कलाइयों को पकड़ लीजिए और पीछे खींचिए, दाहिने हाथ से बाएं हाथ को खींचिए, गर्दन सीधी, बाएं से राइट को खींचिए, 2 2 3, दोनों हाथों को, पंजों को आपस में जोड़ के पीछे ऊपर ऊपर खींच दीजिए। छत को, आपके जितनी भी छत ऊपर है उसको और ऊंची उठा दीजिए। पूरा टेंशन कंधे से लगा के आगे की उंगलियों तक। स्ट्रेस आता है हमारी मसल्स में, स्ट्रेस आना चाहिए, और हाथ कान से सटे होंगे, ऐसे नहीं होंगे, दूर नहीं होंगे, हाथ कान से सटे होंगे। पूरा खींच दीजिए धीरे से नीचे, फिर एक बार, 2, फिर एक बार, 3। अपने रूम की, अपने कमरे की दीवारों को धक्का दीजिए। पूरा टेंशन, पूरा स्ट्रेस, पूरे जोर से दीवारों को धक्का दीजिए, हमारा रूम बड़ा हो जाए, और इससे हमारे कंधों में, भुजा में, उंगलियों में स्ट्रेस आ जाए। आइए, अपने कपाल के ऊपर दोनों हाथों को रखकर, बांधकर, और इसी प्रकार से दबाव दीजिए, सिर को आगे, हाथों को पीछे धक्का देते हुए,
सांस लेते हुए ध्यान करिए कि हमारी गर्दन में जो स्ट्रेस आ रहा है उसके कारण सब कुछ ठीक हो रहा है। पीछे सामने पीछे साइड में गणपति के ऊपर अपनी हथेली होना चाहिए। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे की तरफ प्रेशर देते हुए दबाइए। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये हथेली जो है ये गणपति के ऊपर आना चाहिए, तब सही पोजीशन होती है। सांस गहरी लीजिए, छोड़ दीजिए, फिर सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। गर्दन सीधी रखेंगे, आइए अब गर्दन के लिए गर्दन झुकाएंगे सामने। जिसको अभी दर्द है इस समय वो सामने गर्दन नहीं झुकाएंगे, पीछे गर्दन झुकाएंगे। 1, धीरे से बहुत आराम से। 2, 3, 4, 5, 6। साइड में कंधे से लगा दीजिए गर्दन को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। गोल घुमाएंगे, धीरे धीरे गोल घुमाएंगे। आंख बंद करके, जो आसानी से कर सकता है आंख बंद करके करें, और जिनको आंख बंद करके चक्कर आते हैं आंख खोल के करें। ये भी डिपेंड करता है, कोई आंख खोल के अच्छे से कर सकता है, कोई आंख बंद करके अच्छे से कर सकता है। जिस भी प्रकार से हमें आराम मिले, हम अपने शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं, आराम देने के लिए, मजबूत करने के लिए आसन करते हैं। आइए आंखों की रोशनी बढ़ा लीजिए। हाथों को गठन करके आंखों पे रखिए और एकदम अंधेरा हो जाना चाहिए। धीरे से आंखों को चलाते हुए राइट देखें, गर्दन इधर उधर नहीं जाएगी, केवल आंख की पुतलियों को राइट, धीरे से लाते हुए लेफ्ट, धीरे से राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। 1 सेकंड के लिए आंख बंद करें। अप डाउन, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। आंखों की रोशनी बढ़ती है। ये रिसर्च हो चुका है, जिनके नंबर ज्यादा थे नंबर कम हो जाते हैं और आंखें स्वस्थ रहती है लंबे समय तक यदि करते रहें। तो जो शरीर का आवश्यक नियम है कि 40-45 के बाद आंखों में पॉजिटिव नंबर आ ही जाता है, 5 से बढ़ने का नंबर आ जाता है, उससे बच सकते हैं। साथ में कैटरेक्ट नहीं बढ़ता, जो कि ये सारी बीमारियां आवश्यक हैं। आवश्यक मीन्स जो शरीर का प्राकृतिक नियम है कि इतनी एज के बाद में ये सब कुछ होता है। परंतु यदि हम उसे आरंभ से उसका उसकी सर्विसिंग करते रहें, जिस प्रकार से गाड़ी की सर्विसिंग होती है समय समय पर, तो स्वस्थ होती गाड़ी हमारी, स्वस्थ रहती है। उसी प्रकार से शरीर का नियम है। राउंड, चलिए आंखों का दर्शन करिए। हम बहुत अधिक इसमें रहेंगे तो समय कम हो जाएगा। फिर से ओके, धीरे से आइए, खड़े हो जाए। 1, 2, थोड़ा सा कदम ताल कर लीजिए आगे पीछे चलते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने।
1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6। कुसुम दीदी थोड़ा पीछे जाओ ना। कुसुम दीदी ठीक है, हाँ थोड़ा और हाँ थोड़ा पीछे। 1 2, हाथों को ऊपर ले जाइए और साइड में। इससे इन सब एक्सरसाइज से कमर का फैट कम होता है, पेट का फैट कम होता है। आपकी कमर को लचीली और सुंदर बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। पैर लंबे पैर दूर करके झुकते जाइए और हाथ जितना नीचे जा सकता है ले जाए। ऊपर का हाथ सीधा रहना चाहिए। आइए बैठ जाइए, बहुत देर हो गई, ज्यादा देर तो नहीं हुई, अभी खड़े हुए हैं। बैठो, कुर्सी पे बैठ जाइए, बैठिए। सांस आराम से धीरे धीरे सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। फिर खड़े हो जाएं, फिर बैठ जाएं, कमर पे हाथ रखकर कुर्सी पर बैठें, बैठें और बैठें और आराम से चलिए। कमर को घुमाइए। 3 4 5 6 7 8 8 7। कमर घूमेगी। ताड़ासन करने पहले जोर से ताड़ासन करें, पूरा पंजे पे उंगलियों पे उठ जाएंगे और बैलेंस बनाएंगे। फिर तेरे ताड़ासन, राइट में मुड़िए, लेफ्ट में, राइट में, लेफ्ट में। आइए अपने आप को बैलेंस करें, बैलेंस बनाए रक्षासन। पंजा पूरे जांग पर आना चाहिए और हाथ हमारे छाती के सामने, हृदय के सामने हमारे हाथ रहे। आंखें सामने किसी एक बिंदु पर टिका दीजिए, रक्षासन। इससे बैलेंस बनता है, हमारा माइंड, हमारा मस्तिष्क मजबूत होता है, ध्यान लगता है। दूसरे पैर से सब कुछ आप नियमित करते हैं। केवल जो योग टीचर आते हैं वो भी हमारे बीच में से फॉर्मेलिटी के लिए, ताकि आप सब योगी हैं और सब योग बहुत अच्छे से प्रतिदिन कर रहे हैं। आइए सूर्य नमस्कार करेंगे। जो लोग अपने स्थान पर जिस भी जगह पे है, यदि पूर्व की सब की तरफ मुंह करके खड़े हो सकते हैं तो वो ये, यदि संभव नहीं है तो उत्तर की तरफ, या वो भी संभव नहीं है तो जिस दिशा में कर सकते हैं उस दिशा में करिए। आइए, सुबह का ब्रह्म मुहूर्त निकला जा रहा है और सूर्योदय की रश्मियां सूर्य देवता
और जागरण हो रहा है अपने प्रकाश हमें ऊर्जा देने के लिए वो आने लगे हैं। और ये सब ध्यान करते हुए सूर्य देवता का वो हमें दिखाई दे रहे हैं सामने। ऐसा भाव करें सुबह का प्रभात का स्वर्णिम सूर्य जो कि सारे ऊर्जा से युक्त होता है, विटामिन डी उसी से मिलता है हमें। इस प्रकार का भाव करते हुए सूर्य देवता को प्रणाम करें। ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः, रवये नमः, पूष्णे नमः, खगाय नमः, मृगाय नमः, सावित्रे नमः, भान्वे नमः। आइए हमारे अपनी पोजीशन में हाथ ऊपर उठाते हुए उत्तानासन, कमर पीछे झुकेगी और ध्यान रहेगा सूर्य हमारे प्रकाश हमारे ऊपर मिल रहा है, हमें ऊर्जा मिल रही है। हाथ कान से सटे होंगे और कुछ क्षण रुकिए उसी पोजीशन में। जब हम आराम से धीरे से सूर्य नमस्कार करते हैं तो ध्यानात्मक सूर्य नमस्कार होता है, और जब हम बहुत तेजी से सूर्य नमस्कार करते हैं तो वो शारीरिक आराम देने के लिए होता है। हम ध्यानात्मक सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। ओम हस्तपादासन, कमर से झुकिए और अंगूठों को टच करिए। ध्यान करिए कि सूर्य देवता की रश्मियां, ऊर्जा हमें मिल रही है और हम स्वस्थ हो रहे हैं। अश्व संचालन, दोनों हाथ पंजों के आसपास रख दीजिए, हथेलियों को सटा दीजिए जमीन से, उंगलियों से नहीं, पूरी हथेलियां जमीन पर जब सटना चाहिए। और पीछे का पैर रख के ऊपर देखिए। अश्व संचालन यानी दौड़ लगाने के लिए जब हम तैयार होते हैं तो इस प्रकार की पोजीशन होती है। आइए पर्वतासन, सांस छोड़ दीजिए, हाथों को नहीं हटाएंगे। हम एक बार सूर्य नमस्कार के एक बार जब हाथ नीचे रख देते हैं उसके बाद अंत में ही उठते हैं, वहां से हाथों को आगे पीछे नहीं करना है। और पर्वतासन में पंजे पूरे सटे होना चाहिए जमीन से, उंगलियों से नहीं। हम पूरे पैर, पूरा पंजा जमीन से होना चाहिए। पेट को अंदर दबाइए, सांस बाहर छोड़ दीजिए। हर एक पोजीशन में कम से कम 30 सेकंड बल्कि 1 मिनट तक रुकना चाहिए, परंतु अभी तो उतना नहीं, कुछ सेकंड हम रुकेंगे। अष्टांग, पर्वत भुजंगासन, पूरी गर्दन ऊपर, पैर सटे होंगे दोनों आपस में, कंधों के लेवल में हाथ रहेंगे और सांस लेते हुए भुजंगासन। पुनः पर्वतासन, पुनः श्वसंचालन, पुनः पादहस्तासन और हस्तोत्तानासन। प्रणाम। ओम 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 रम रीम रूम रेम रऊम
राम रम राम री रू रे राम। ये बीज मंत्र हैं। सूर्य प्रणाम करने के 6 बीज मंत्र हैं जो रिपीट होते हैं। आइए एक बार और पुनः करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बैठ जाइए, लेट जाइए। पीठ के बल लेट जाए, आराम से रिलैक्स करें। आपने कुछ कूद के, कुछ कदम ताल करके और सूर्य नमस्कार करके अपने शरीर को ऊर्जावान बना लिया है और पुनः उसे कुछ शांत करना आवश्यक है। इसलिए कुछ सेकंड्स के लिए आराम करिए। जो सांसें तेजी से चलने लगी हैं वो चलती ही हैं। जब हम फास्ट कोई भी एक्शन करते हैं तो सांस तेज चलती है और उसके साथ हमारा हृदय, हमारे फेफड़े भी काम करने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं। उन्हें आराम दीजिए, रिलैक्स करिए, एकदम सांसों को नॉर्मल गति आने दीजिए। चलिए, हाथों को, पंजों को, हाथ की हथेलियों को जमीन की तरफ लगा के पैरों को सटा लीजिए और एक पादुस्तानासन। पैर उठाइए 30 डिग्री पर, कुछ सेकंड्स रखिए, नॉर्मल सांस चलने दें। सांस आ रही है, सांस जा रही है। धीरे से पैर को नीचे ले आइए। दूसरा पैर, 1 2 3 4, नीचे 60 डिग्री पर उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे से नीचे, पटकना नहीं है, आराम से जैसे ले गए थे वैसे ही नीचे लाना है। दूसरा पैर, 2 3 4 5 6 7 8 और ऊपर ले जाइए 90 डिग्री पर। 1 2 3 4। जांघों में खिंचाव आता है, पिंडलियों में खिंचाव आता है, पैरों से लगा के नीचे तक सारी मसल्स में, पैर की मसल्स में खिंचाव आता है। वेरिकोज वेन्स और घुटनों का दर्द, ये सब के लिए हस्त उत्तानासन, पाद उत्तानासन आवश्यक है। दूसरा पैर, दोनों पैरों को एक साथ 30 डिग्री पर। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे से नीचे, दोनों पैरों को एक साथ 60 डिग्री। 1 2 3 6 7 8। धीरे से नीचे, दोनों पैरों को 90 डिग्री पर। 1 2 3 4। पंजों को पीछे इस तरह अपनी तरफ खींचे ताकि पिंडलियों पर खिंचाव आता है, जांग में खिंचाव आता है और एड़ी में, टखने में खिंचाव आता है। और सबसे जो बड़ा फायदा है, महिलाओं में वेरिकोज वेन्स बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा, वो उससे आराम मिलता है। दोनों पैरों को पकड़ लीजिए और ऊपर आ जाइए। घुटनों को मोड़ के डोल लीजिए। हमारी रीढ़ की हड्डी, पूरी स्पाइनल कॉर्ड, पूरी स्पाइन, जो कि सारे शरीर को मजबूती देती है, सारा कुछ रास्ता नस नाड़ियों का इसी स्पाइन से जाता है, सब कुछ यहीं से जाता है। इसलिए इसको
आराम लेना जरूरी है। आइए मकरासन करेंगे। दोनों घुटनों को मिलाते हुए हाथों को फैला दीजिए। आपको सबको आता है, ये सारे आसन सबको आते हैं, हम केवल फॉर्मेलिटी करते हैं बोलने की। गर्दन राइट में और पैर लेफ्ट में। अपोजिट। फिर से एक बार कुछ समय तक रुके। एक दाहिना घुटना बाएं पिंडली पर डाल दीजिए और उसी प्रकार से मुड़ जाइए। चेहरे पे प्रसन्नता होगी और हमारा ध्यान उसी अंग पर होगा जिस अंग को हम चालन संचालन कर रहे हैं, जिस अंग के लिए हम व्यायाम कर रहे हैं, जिस अंग के लिए हम आसन कर रहे हैं, हमारा ध्यान उसी अंग पर होना चाहिए। तीसरा वक्रासन करूं। पंजे को, दाहिने पंजे को, पैर को लेफ्ट हाथ से पकड़ लीजिए और गर्दन अपोजिट। अपने आप से कुछ सेकंड की गिनती गिनकर पुनः अपोजिट दूसरा पैर। चलिए जाइए। हमारे खड़े होने के आसन भी हो गए, पीठ के बल लेटने के भी कुछ हो गए। हम सारे आसन एक ही दिन में सब कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए कम से कम 3-3 आसन, एक एक पीठ के बल की 3 आसन, 4 आसन, पेट के बल के 3 आसन, 4 आसन और खड़े होके फिर 3 और 4 आसन कर लेना पर्याप्त होता है। सारे आसन रोज नहीं कर सकते हैं, 1 घंटे के, पौन घंटे 1 घंटे के अंदर। आइए, समय देखना पड़ेगा। आइए 6:10 हो गए बहन जी, 6:10, 6:10 हो गए। एक काम करें, थोड़ा पेट के बल लेकर भी सर्पासन और के मार्जारासन कर लेंगे। सर्पासन करिए, भुजंगासन करिए। दोनों पंजों को, दोनों हाथों को, हथेलियों को कंधे के लेवल में रखकर और सांस लेते हुए ऊपर उठें। आधे केवल कोहनी तक ऊपर देखें। सांस लीजिए और ध्यान करिए कि हमारी पेट की मसल्स, हृदय, लंग्स, छाती, यहाँ के इंटरनल ऑर्गन्स सब एक्टिव हो रहे हैं। धीरे से नीचे। हमारे ऋषि मुनियों ने इतना रिसर्च किया है, सब पेड़ पौधे, कीट पतंगे, जानवर, मनुष्य, सबों के नाम से आसन बनाए हैं और उन सबको धन्यवाद देते हुए, उन सबकी याद करते हुए हम एक एक आसन करते जाना चाहिए। पूरा उठ जाइए, पूर्ण भुजंगासन, कोहनी तक सीधा कर दीजिए। सांस लीजिए, पैर पीछे खुले होना चाहिए। हृदय के लिए ये भुजंगासन हृदय और फेफड़े के लिए बहुत उपयोगी। तिर्यक भुजंगासन, पीछे देखिए, दूसरी तरफ। रिलैक्स, रिलैक्स, आराम से। आइए मार्जारासन करेंगे।
बिल्ली के समान बन जाइए। चारों हाथ और पैर, दोनों हथेलियां कंधे के लेवल में होना चाहिए, सीधी। और कमर को झुकाते हुए ऊपर देखें, सांस लेते हुए। सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर पूरा दबा लीजिए। पेट की सारी तकलीफें, महिलाओं की ल्यूकोरिया, पीसीओडी और गर्भाशय संबंधी जितनी भी तकलीफें हैं, उन सब के लिए मार्जार आसन बहुत उपयोगी। जिसको जिस प्रकार की तकलीफ है वो आसन कुछ मिनट तक बार बार करना चाहिए, करना पड़ता है। ऐसे एक दो बार करने से नहीं। जो हम नियमित योग कर रहे हैं तब तो हम एक एक दो दो बार कोई भी करते हैं, किंतु जो रोग है उस रोग से संबंधित आसन अधिक देर तक करना होता है। बैठिए। बता दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 7 8 9 15। चलिए प्राणायाम करेंगे। रिलैक्स हो जाइए। आराम से पहले जिस भी आसन में बैठना है, वज्रासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, जिस आसन में आप आराम से बैठ सके उस आसन में बैठिए। एक 30 सेकंड्स के लिए रिलैक्स हो जाइए। अपनी सांसों को नॉर्मल गति आने दीजिए और फिर प्राणायाम आरंभ करेंगे। धीरे से पहले यम, नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम। आराम से पीठ सीधी होगी। आंखें बंद करके अपने आप के अंदर झांकिए। हमारे मस्तिष्क में हमारा आज्ञा चक्र, हमारी चेस्ट छाती में हमारा पवित्र हृदय, हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े, हमारा पेट, सब कुछ रिलैक्स है। सब ने आसन कर लिए हैं, व्यायाम कर लिया है और सब ऊर्जावान बन गए हैं। अब आते हैं हम प्राण ऊर्जा अर्जित करने के लिए श्वासों पर ध्यान देंगे, प्राणायाम करेंगे। आइए भस्त्रिका करेंगे। आपको सबको मालूम है कि क्या तरीका है भस्त्रिका का और किस प्रकार से करना है। गहरी सांस लेंगे और धोपनी के समान गहरी सांस को छोड़ेंगे। जो नॉर्मल है, जिनको कोई रोग नहीं है, वो इन तीनों गति के साथ में भस्त्रिका कर सकते हैं। किंतु जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, लो बीपी या हाई बीपी या किसी भी प्रकार से हृदय से संबंधित तकलीफें हैं, वो भस्त्रिका बहुत सोच समझ कर करेंगे, बल्कि नहीं करेंगे। हाई बीपी वालों को भस्त्रिका नहीं करना होता है या इतना स्लो करना होता है कि वो अपने आप को साध सके। इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम हृदय और लंग्स के लिए बहुत उपयोगी है, किंतु उपयोगी उसी के लिए है जिसको किसी प्रकार से इससे संबंधित रोग नहीं है। आइए कपालभाति। हेलो रंजना दीदी, हनुमान चालीसा जो भी पढ़ रहे हो उन्हें आज्ञा दीजिए या मैं ही पढ़ती हूँ अगर आज्ञा हो तो। आप ही पढ़ें, आप ही पढ़ें।
चलिए। जी हाँ, आप पढ़िए। कुछ बोल रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल आप पढ़िए। जी जी जी। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हृदय करो निवास। जय श्री हनुमान राम लक्ष्मण सीता से श्री हनुमान जी को प्रणाम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति सुमति कुमार कुमति सुमार सॉरी, बहुत बहुत बोले। अतुलित बल धामम है मैं शैलाबदे, हम धनु जवन कृशान ज्ञानी नाम अग्रगण्य। कुमति सार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्रो ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर श्याम केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण जाना, माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राय सिर राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसई, सर्वभूप सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो आज के आनंद की जय।
धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे और जो भी कोई आइए। गीत रंजना दीदी कुछ भजन सुना दीजिए आप, उसके बाद में हम थोड़ा ध्यान करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद 2 मिनट करें। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करता है मेरा मालिक, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूने कदम कदम पर मुझको दिया एक ये सहारा। तूने कदम कदम पर मुझको दिया एक ये सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। एहसान पर तेरा एहसान हो रहा है। एहसान पर तेरा एहसान हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही जल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल गई है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल गई है। करता नहीं कुछ भी सब काम हो रहा है। करता नहीं कुछ भी सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। किस और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किस चीज और की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ गुलाब गुल फाम हो रहा है। करता है मेरा मालिक, मेरा नाम हो रहा
धन्यवाद, बहुत बढ़िया। आइए भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे और उसके बाद हम कुछ 5 मिनट का ध्यान लगाएंगे। इसलिए कुछ चीजें बीच में छूट रही हैं समय की नियमितता के हिसाब से। अतः आइए भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी में आपकी इंडेक्स फिंगर आईब्रोज के ऊपर होना चाहिए, भौहें के ऊपर होना चाहिए। मिडिल फिंगर आंखों के अंदर वाली कैंथाई पर हो। दूसरी आंख नाक को थोड़ा सा दबाते हुए हल्के हाथ से, और लिटिल फिंगर ओंठों के ऊपर। इस प्रकार से हमारी इंद्रियों को, पांचों इंद्रियों को अंदर की तरफ ले जाते हुए, बंद करते हुए अंगूठों से कान को बंद कर लीजिए। गहरी सांस लेकर धीरे से ओंकार गले से भ्रमर की गुंजन करेंगे। पांच मिनट के लिए, 7-8 मिनट के लिए हम ध्यान करेंगे। इसलिए आप लोग आराम से जिस भी पोजीशन में बैठ सकते हैं, जिस भी आसन में बैठ सकते हैं। यदि बैठ नहीं सके तो लेट सकते हैं, किंतु एक बार आराम से बैठने के बाद हिलेंगे डुलेंगे नहीं। मैं बोलूंगी, मैं जब तक पुनः आंख खोलने के लिए ना बोलूं तब तक आप आंख नहीं खोलेंगे और हाथ नहीं हिलाएंगे नहीं। आराम से रिलैक्स होके बैठिए। हिलेंगे नहीं का मतलब ये नहीं है कि आप कोई स्ट्रेस में रहें। बहुत आराम से रिलैक्स होके बैठ जाइए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। कमर सीधी रहेगी और कोई भी शरीर का कोई भी अंग स्ट्रेस में नहीं होगा। शरीर का कोई भी अंग, इसमें ध्यान करेंगे तो इसमें क्या किस सोचेंगे, क्या देख मैं मतलब मन में किसका? मैं बोलती जाऊंगी, आप सुनते जाएंगे। मैं आपको ध्यान करवा रही हूँ, मैं खुद नहीं करूंगी, मैं खुद बोलूंगी और जो मैं बोल रही हूँ आप उसको फॉलो करेंगे। उसको उस जी प्रकार जी जी से जी। सोचते जाएंगे, उसको उस प्रकार से क्रिया करते जाएंगे। रिलैक्स होके बैठ जाइए। बैठिए आराम से। कंप्लीट रिलैक्सेशन, पूर्ण रूप से आराम। आप अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। कोई तनाव नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई चिंता नहीं। कुछ नहीं सोचना कि मैं क्या करूंगा, कैसे होगा, क्या करना होता है, ये सोचना ही नहीं है। मैं मन चिंतित न रहे, आपका मन चिंतित, आप अपने आप में सोचिए मैं चिंता रहित हूँ। मेरे अंदर कोई स्ट्रेस नहीं, कोई चिंता नहीं।
कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं, कोई अस्वस्थता नहीं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मन शांत रखें, चेहरे पर सौम्यता हो, चेहरे पर प्रसन्नता हो, चेहरे पर आनंद हो, मुस्कुराहट हो, हमारा चेहरा सौम्य रहे। मैं खुश हूँ, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, एकदम ढीला छोड़ दीजिए, किसी प्रकार का तनाव नहीं है। आंखें बंद, मन शांत, पैर के पंजे से सिर तक पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे। आराम, पूरा आराम। आपके पंजे, आपका पैर आराम कर रहा है, कोई तनाव नहीं है। आपकी एड़ियां, आपकी पिंडली, आपके घुटने, जांघें, कूल्हा, कमर, पेट, पीठ, कंधे, हाथ, हथेलियां, कलाइयां, कोहनी, भुजा, गर्दन, सिर, पीछे, आगे, कान, नाक, मुंह, पूरा चेहरा, पूरा शरीर, आगे से, पीछे से, नीचे से, ऊपर से, सब तरफ से ढीला, सब तरफ से रिलैक्स। हमारे इंटरनल ऑर्गन सारे, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, लिवर, स्टमक, किडनी, जेनेटल ऑर्गन्स, सब वाइटल ऑर्गन्स, जितने भी हमारे इंटरनल अंग हैं, अवयव हैं, जो हमें जीवन देते हैं, वो सब आराम कर रहे हैं, सब रिलैक्स हैं, रिलैक्स हैं, रिलैक्स हैं। शरीर, पूरे शरीर को और मन को आराम की स्थिति में ले आए, पूरे आराम की स्थिति में ले आए। केवल राम है, वहां केवल परमात्मा है, वहां केवल मैं हूँ और मेरा ईश्वर है, मेरा परमात्मा है, मेरे गुरु हैं, मेरे माता पिता हैं, जिन्हों के माध्यम से परमात्मा ने मुझे ये जीवन दिया है, ये स्वस्थ जीवन मेरा। मैं पूरा आराम कर रहा हूँ। लंबी गहरी सांसें लीजिए, जैसा मैं बोल रही हूँ आप उसको एक्शन में लेते आइए, उसके हिसाब से काम करते जाइए। कोई टेंशन नहीं, किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं। आप ध्यान करने जा रहे हैं, ये नहीं सोचना है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। ध्यान करना नहीं होता है, ध्यान तो अपने आप लगता है, ध्यान तो लग जाता है। हम कहते भी हैं कि हमारा तो ध्यान लग गया, ध्यान लगता है, ध्यान कभी भी लगाना नहीं पड़ता।
लंबी गहरी सांसें लीजिए, लंबी गहरी, लंबी गहरी और लंबी। छोड़ दीजिए, सांस को छोड़ दीजिए। गहरी सांस ऐसा आराम से धीरे धीरे सांस छोड़िए। बार बार सांस गहरी लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। मन को शांत रखकर केवल श्वासों को देखते जाइए। आपकी सांस आ रही है, प्राण तत्व आपकी सांस के साथ में इस वायुमंडल से, इस ब्रह्मांड से आपके अंदर सांस आ रही है और सांस जा रही है। केवल और केवल सांस को देखते जाइए और प्रत्येक सांस में प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रत्येक सांस में कोटि कोटि धन्यवाद कि इस श्वास के लिए, इस तन के लिए, इस मन के लिए प्रभु आपको बहुत धन्यवाद। सांस जो 24 घंटे चलती है वो चलती रहती है, चलती रहती है, पर हमें समय नहीं मिलता कि हम कभी उसकी तरफ ध्यान दें। हम कभी नहीं सोचते कि कैसे ये इतनी मूल्यवान सांसें हमें मिली है और उसको हम बहुत किसी प्रकार से अपव्यय कर रहे हैं। कभी दुखी होते हैं, कभी रोते हैं, कभी चिल्लाते हैं, कभी दूसरों को दोष देते हैं। अरे ये तो श्वास भगवान ने दिए आपके अपने लिए, अपने सत्कर्म करने के लिए, दूसरों को दोष देने के लिए, दूसरों को दुखी करने के लिए नहीं है। इसलिए इसी बात को सोचे कि मैं तो बड़ा धन्यवाद, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया है। आइए, मेरा मन अभी अंदर तक बाहर विचरण कर रहा था, उसे मैं अंदर ले आया हूँ। अभी 2 मिनट से के 3 मिनट के अंदर मैं अपने मन को अंदर लाया हूँ और वो अंदर विचरण कर रहा है। केवल मैं हूँ, मेरा मन है, मेरा परमात्मा मेरे साथ है। मेरा मन मेरे नियंत्रण में है। मैं इसे जहां चाहूं वहां ले जा सकता हूँ। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूँ। मैं अच्छे काम कर सकता हूँ। मैं उस श्वास को लाख लाख धन्यवाद दे सकता हूँ। अपने मन को ले आइए, कहाँ? अपने भूमध्य पर, अपने भ्रूमध्य पर, अपने आज्ञा चक्र पर। धीरे से अपने आज्ञा चक्र पर अपने सांस को, अपने मन को ले आइए उस जगह पर जहां आप तिलक लगाते हैं, जहां आप बिंदी लगाते हैं, वहां पर अपने मन को ले आइए और पूरा ध्यान केवल और केवल वहीं केंद्रित कर दीजिए। मैं देख पा रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ उस परमात्मा की आवाज, उस श्वास की आवाज। मैं देख पा रहा हूँ अपने आज्ञा चक्र पर स्थित। अभी हमने सूर्य देवता को प्रणाम किया था। वो सूर्य देवता की रश्मि, वो सूर्य देवता का चित्र हमारे भ्रूमध्य पर केंद्रित है। हमारे कपाल पर, हमारे आज्ञा चक्र पर सूर्य देवता है। मैं उन्हें देख रहा हूँ। उनकी किरणें मेरे शरीर पर फैल रही हैं। उनकी ऊर्जा मेरे शरीर को शक्ति दे रही है, तेजस्विता दे रही है, गर्माहट दे रही है। वो सूर्य देवता जो मेरे भ्रूमध्य में स्थित है, मैं उसको देख रहा हूँ, उनकी रोशनी को देख रहा हूँ। मैं खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ओ हो, आहा, कितना आनंद मेरे परमात्मा ने मुझे दिया। ओहो, कितना आनंद मेरे माता पिता ने मुझे दिया। कितना आनंद उन सब शक्तियों ने मुझे दिया। ये पांचों तत्व, ये अग्नि, ये वायु, ये जल, ये आकाश, ये पृथ्वी और उन सब के ऊपर ये मेरे सूर्य देवता,
ओहो कितना आनंद, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ। मेरे शरीर का रोम रोम पुलकित हो रहा है, मेरे शरीर में तेजस्विता आ रही है। मैं उस तेजस्विता को, मैं उस गर्माहट को, मैं इस ऊर्जा को मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे कोई कष्ट नहीं, मुझे कोई रोग नहीं। इस सब से तो मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती चली जा रही है। मैं अंदर से कितना मजबूत हो रहा हूँ, मैं अंदर से कितना ऊर्जावान हो रहा हूँ, मैं कितना स्वस्थ हूँ, मैं कितना प्रसन्न हूँ। मेरे पास कोई रोग नहीं, मेरा एक एक अंग, मेरा एक एक रोम स्वस्थ हो रहा है, पुलकित है, बड़ा प्रसन्न है। आइए धीरे से आप पुनः वो मेरा मन और मेरी रोग प्रतिरोधक शक्ति और मेरी ऊर्जा बढ़ाकर सूर्य देवता पुनः प्रस्थान कर रहे हैं और मेरा आज्ञा चक्र से लगाकर सारे चक्र स्वस्थ हो चुके हैं। मुझे किसी में बहुत ऊर्जावान अनुभव कर रहा हूँ, मैं वो शक्तिवान अनुभव कर रहा हूँ। जीवन में किसी से मुझे कोई शिकायत नहीं, ना मेरे में क्रोध है, ना मुझे चिंता है, ना कोई कुंठा है, ना किसी प्रकार का राग है, ना किसी प्रकार का द्वेष है। मैं सबके प्रति दयावान हूँ, मैं सबके प्रति दानी हूँ, मैं सबके प्रति सहायक हूँ। मैं सहायक क्यों हूँ? मैं नहीं हूँ, मुझे तो परमात्मा ने वो शक्ति दी है कि मैं इस प्रकार से रह सकूं, मैं इस प्रकार से अपने इस पवित्र जीवन का सदुपयोग कर सकूं। मैं परमात्मा को धन्यवाद देकर जो उसने मुझे उपहार दिया है ये स्वस्थ जीवन का, उसका सदुपयोग करके पुनः उससे मिलने के लिए मैं आतुर हूँ। अतः मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ। जीवन में मुझे कोई शिकायत नहीं। धीरे धीरे मैं आनंद रूप हूँ, मैं शांत हूँ, मैं परमात्मा के साथ हूँ। और इस आनंद को जो आपने अभी लिया उसको अनुभव कीजिए, उस आनंद को अनुभव कीजिए। आंखें नहीं खोलेंगे, अभी कोई भी हलचल नहीं करेंगे, आप शांत हैं, अभी अपने अंदर हैं, अपने अंदर हैं, अभी आप बाहर नहीं निकले हैं। आप किसी भी प्रकार से कोई रोग से त्रस्त नहीं है, कोई रोग आप में अंदर है ही नहीं, क्योंकि आपको परमात्मा ने आशीर्वाद दिया है, क्योंकि आपको सूर्य देवता ने रोशनी दी है, ऊर्जा दी है। कोई रोग नहीं है, किसी प्रकार की चिंता नहीं है। सारे काम कौन, हम नहीं करते, आप नहीं कर रहे हैं, काम तो वो कर रहा है, हम तो केवल निमित्त है। हमारे जीवन को चलाने के लिए मैं निमित्त हूँ, सब कुछ वही कर रहा है। इसी भाव के साथ अपने अंदर उस शक्ति को अनुभव कीजिए और धीरे धीरे उस ऊर्जा को अपने रोम रोम में अनुभव कीजिए, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक। उस शक्ति को मैं अनुभव कर रहा हूँ, उसको मैं अनुभव कर रहा हूँ। धीरे से मैं अभी बोल रही हूँ किंतु वो एक्शन आप नहीं करेंगे। आप भाव करिए कि आपने हाथ उठा लिए हैं, आपने प्रणाम कर लिया है, आपने हाथ उठाकर परम पिता परमेश्वर को, सूर्य देवता को प्रणाम किया है। आप अपने हाथों को घिस रहे हैं और अपने हाथों में ऊर्जा आ रही है। अभी नहीं करना है, मैंने कहा आप अभी एक्शन नहीं करेंगे, केवल वो भाव करेंगे। आपको भाव करना है कि मेरे हाथ में गर्मी आ रही है, मेरे हाथ में उष्मा आ रही है, मैं हाथों को घर्षण कर रहा हूँ। और धीरे से उन सबको धन्यवाद दीजिए, उस शक्ति को धन्यवाद दीजिए, अपने गुरु को धन्यवाद दीजिए, अपने माता पिता को धन्यवाद दीजिए, अपने उन सब सखी सहेलियों को, अपने उन सब मित्रों को धन्यवाद दीजिए, अपने उन कृषकों को धन्यवाद दीजिए, अपने उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दीजिए जिनके द्वारा बनाई हुई सारी वस्तुओं से हमारा जीवन चल रहा है। हम अन्न ले रहे हैं, हम वस्त्र ले रहे हैं, हम घर ले रहे हैं,
हम उन मजदूरों को धन्यवाद दीजिए जिनके कारण आज हम अच्छे अच्छे महलों में बैठे हैं, अच्छे अच्छे घरों में बैठे। उस एक एक व्यक्ति को धन्यवाद दीजिए, उस सफाई कर्मचारी को धन्यवाद दीजिए जो सफाई करके हमें अपनी स्वच्छता प्रदान करता है। इस प्रकार से एक एक व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए परमपिता परमेश्वर को और अपने गुरु को, जिन्होंने हमें अपनी तरफ खींचा है और हमें इस योग्य, इस सत्कार्य के लिए हमें अपना जीवन लगाने का ध्यान दे दिया, बुद्धि दे दी, उन सबको धन्यवाद करते हुए धीरे से अब अपने हाथों को उठाइए, अब एक्शन करिए, अब वास्तव में हाथों को उठा लीजिए, अब वास्तव में एक्शन कर लीजिए और धीरे से दोनों हाथों को घर्षण करिए। ध्यान करें अभी भी कि इसमें हमारे ऊर्जा आ रही है, प्राण तत्व आ रहा है और धीरे से उससे अपने आंखों पे लगाए। आंखें खोलना नहीं है, केवल घर्षण हाथों का होगा, आंखें नहीं खोलेंगे। पूरी ऊर्जा को अपने चेहरे पर, अपने चेस्ट पर, अपने हाथों पर